morning class. So today we are going to see some GK questions, kind of जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब होता है कि आपको ये बातें पता होनी ही चाहिए. इट मीन you must know about these questions. As you are a GK student, you should know these is small and simple questions. Okay, so who is the father of computer? Charles Babbage. Very good. What is the full form of RAM in IT? Very good. Now class, you all will be silent and I will speak only. Okay, all will be silent. Be silent. Okay, ma'am. Who is the fastest man in the world? Usain Bolt. इसका पता है, रिकॉर्ड किया है, ये 9 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ सकता है. ठीक है, ये इसका रिकॉर्ड है. कहाँ का रहने वाला है ये? युगांडा का. कहाँ का? युगांडा. नाम से ही लग जाएगा. युगांडा. उसेन बोल्ट, युगांडा. Which city is also called as Pink City in India? जयपुर. जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की सरकार ने पूरी सारी बिल्डिंग्स को पिंक कलर में कलर करा दिया है, इसीलिए इसका नाम पिंक सिटी है. जैसे यहाँ प्रयागराज आप लोग आओगे तो आप लोग देखो, यहाँ के जितने चौराहा हैं, यहाँ के जितने संगम के अगल बगल की जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन सब में क्या किया है? भारत सरकार ने, सॉरी ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे घरों में अलग अलग कल्चरल पेंटिंग्स बनवा दी हैं, ताकि वो क्या लगे? वो संगम सिटी लगे. क्या लगे? संगम सिटी. उसी तरीके से जयपुर की भी जितनी भी दीवारें हैं, दरवाजे हैं, घर हैं, बड़े बड़े मकान हैं, उन सबको पिंक कलर से कलर करा दिया गया है, तो इसीलिए उसे क्या बन जाता है? पिंक सिटी. नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट मेक्स प्रोसेसर्स फॉर द कंप्यूटर. कौन सी कंपनी है इंडिया की जो प्रोसेसर्स बनाती है कंप्यूटर के? इंटेल कॉर्पोरेशन. Who is शहीद भगत सिंह? शहीद भगत सिंह सब जानते हैं, एक फ्रीडम फाइटर थे. कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे. When we cross the road, हम क्रॉस कब करते हैं? रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल या ब्लैक सिग्नल? ग्रीन सिग्नल. यस, we cross the road at no we cross the road at red signal. रेड सिग्नल पे ही हम क्रॉस करते हैं. क्यों करते हैं? नहीं, ग्रीन सिग्नल है मैम. हाँ सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई. ग्रीन सिग्नल. हाँ, ग्रीन सिग्नल पे क्यों करते हैं? ये देखो मैम, ग्रीन सिग्नल. अरे मेरी बात तो सुनो. देखो क्या है कि जो ये ग्रीन सिग्नल लिखा हुआ है ना, इट इज रिटन फॉर दोज हु राइड्स अ कार. हु राइड्स अ कार मतलब जो कार चलाते हैं, वो कैसे क्रॉस रोड का क्रॉस करते हैं? जब वो ग्रीन सिग्नल होता है तब. ठीक है, जब लेकिन जो पैदल वाले होते हैं, जो पैदल चलते हैं, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, वो जनरली कब करते हैं? जब रेड सिग्नल होता है. क्योंकि जब रेड सिग्नल होता है तो सारी गाड़ियां रुकी रहती हैं, तभी तो आप रोड क्रॉस कर पाओगे. तो ये जो आंसर लिखा हुआ है ग्रीन सिग्नल, ये कार्स के लिए लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं है. ठीक है. Name the highest mountain in Asia. That is Mount Everest. It is not only for Mount Asia. It is also for the world. It means the highest mountain of the world is Mount Everest. अब बताओ class, which is the highest mountain of India? Vindhyachal. Class tell, which is the highest mountain in India? I was confused. Mount Everest.
पहली बार ही सुन रही हूँ। सॉरी मैम, केटू। हाँ सही कहा, केटू नाम है उसका, ठीक है। उसको केटू क्यों पढ़ते हैं पता? वो असल में कराकोरम श्रेणी में आता है। उसको कराकोरम श्रेणी में आता है ना, इसलिए उसको कराकोरम के नाम से केटू बोला जाता है, ठीक है। अब कराकोरम तो अंग्रेज लोग बोल पाते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? केटू रख दिया था, ठीक है। हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। चल आगे। हु डिस्कवर्ड रेडियो? गुलील मार्कोनी। ये मार्कोनी से लर्न कर मतलब बच्चों, पहले जमाने में रेडियो आता था उसका नाम ही था मार्कोनी रेडियो। पहले जमाने में मेरे दादाजी के टाइम में, जब मेरे दादाजी हुआ करते थे, उन जमाने के टाइम में एक रेडियो का नाम ही था मार्कोनी रेडियो। इंडिया में बहुत फेमस था, लेकिन बहुत महंगा आता था उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। हु डिस्कवर्ड मोबाइल? मार्टिन कूपर। यू शुड नो अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, which of, अच्छा ये बताओ, who discovered telephone? Who discovered telephone class? Yes, very good. Alexander Graham Bell. Very good. Yes, Alexander Graham Bell. Okay, now silent. Which of the following fruits has no seed? इनमें से कौन सा आता है जिसमें सीड नहीं होता? वाटरमेलन, गुआवा, ऑरेंज एंड बनाना। यस, तो बताओ ना, जब बनाना में वही नहीं होता है तो उसके पेड़ कैसे लगाए जाते हैं बिना बीज के? सैपलिंग कैसे करी जाती है? बाबा जब प्लांट लगाना होता है तो क्या करते हो, क्या करोगे? जब बीज ही नहीं होता तो नया पेड़ कैसे लगाओगे? क्या आप नहीं बता पाओगे? सुनो ध्यान से। बनाना क्या होता है? उसका जो बड़ा पेड़ होता है, जब वो फल दे देता है, पूरे एक बनाना अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फल देता है, ठीक है। तो बनाना का जो पेड़ होता है वो असल में प्लांट होता है, वो ट्री नहीं होता, वो प्लांट होता है। तो जब वो पहली बार जब अपना फल देता है तो फल देने के बाद लास्ट में उसकी जो फूल होते हैं उसमें होता है उसका बीज। उसके जो फूल लास्ट में निकलता है उसमें बीज होता है। तो वो तो खैर बड़ी मुश्किल से उससे निकलता है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब पेड़ का जब वो फल आ जाता है, फ्रूट आ जाता है, तो फ्रूट आने के बाद जब आप फ्रूट को काट दोगे ना, तो उस पेड़ के छोटे छोटे बच्चे तुम्हें अगल बगल मिलेंगे। कम से कम 6-7 पेड़ एक साथ निकलते हैं, ये फिक्स है। तो इस तरह क्या होता है, जिस भी खेत में केले का पेड़ होता है उसमें अपने आप ही केले के पेड़ बड़े होते जाते हैं। जब तक में केले का फल आता है तब तक में उसके छोटे छोटे भाई बहन नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से केले में क्या होता है, उसके छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 65 × 65, ये तो निकाल ही लोगे तुम लोग, 4225। नेक्स्ट है आपका नेम द गेम विच इज प्लेड बाय द बैट, विकेट एंड पिच, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट में हाउ many cricketers play all together in Okay, very good. अच्छा, टेस्ट क्रिकेट कितने दिन तक चलता है? मैम 5 days। मैम 5 days। वेरी गुड। 5 days। अच्छा ठीक है, हमारी कंट्री में 5 days। अरे ये मैं बोल लूं, हमारी कंट्री में वनडे क्रिकेट का कैप्टन कौन है? मैं वनडे विराट कोहली। और टेस्ट क्रिकेट का? विराट कोहली। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट का बताओ, टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन कौन है? मैम इस समय वो वाइस कैप्टन है, मैम विराट कोहली है। कौन वाइस कैप्टन है? यस मैम, विराट कोहली है। मैम कैप्टन है, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है। हाँ, सही कहा। कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ना क्या हो रहा था कि रोहित शर्मा को, अरे सुन तो लो,
अभी कुछ दिन पहले ऐसा हो रहा था कि रोहित शर्मा को बना रहे थे ना उसका टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन, तो विराट कोहली शायद गुस्सा हो गया था या कुछ ऐसा हुआ था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बीसीसीआई में, तो फिर उसको क्या कर दिया गया, वापस से टेस्ट क्रिकेट का बना दिया गया और अजिंक्य रहाणे को क्या बना दिया गया, टेस्ट क्रिकेट का वाइस कैप्टन बना दिया गया। चलो अच्छा ये बताओ कौन सी ऐसी संस्था है इंडिया में जो ये क्रिकेट के बारे में सारी चीजें डिस्कस करती है? बीसीसीआई। अच्छा बीसीसीआई का फुल फॉर्म बताओ। What is the full form of BCCI? बोर्ड सेंटर नहीं पता किसी को भी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। Wait. Who is going to tell me? Kindly raise your hand. Who is going to tell me? Kindly raise your hand. क्रिकेट इन इंडिया। Okay, Yashmeet, tell beta the full form of BCCI. सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल। BCCI का full form बताओ बेटा। मैम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। CI है ना, लास्ट में I भी तो है। इन इंडिया। हाँ अमनदीप, अमनदीप है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। मयंक, टेल द फुल फॉर्म ऑफ BCCI। अब कोई नहीं बोलेगा। तन्मय, मैम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। yes, board for control for cricket in India, very good। Okay, next। अब बताओ BCCI का चेयरमैन कौन है इस वक्त, अब ये बताओ। सौरभ गांगुली। वेरी गुड। मैम सौरभ गांगुली। अच्छा और वाइस चेयरमैन? जय शाह नाम है। अमित शाह को जानते हो कि नहीं? अमित शाह को, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। यस मैम। Yes ma'am. Chandigarh is famous for rivers, mountains, rose garden and all of the above. Rose garden जानते हो ना? क्या है rose garden में? Rose garden नहीं देखा है? मैम रोज गार्डन। मैंने देखा है। कौन गया है घूमने? ऐसा है रोज गार्डन, देख लो आप। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन दिखा दिया रोज गार्डन। नहीं दिखाई दे रहा है। मैम नहीं दिखाई दे रहा। किसी को नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है। जीके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा। मैम जीके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मैम दिखाई दे रहा है। अच्छा ऐसा है रोज गार्डन का दरवाजा। मैम दिखाई दे। हाँ ठीक है। मैम दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैम दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चंस दिख रहे हैं? यस मैम। What is the full form of WWW? World Wide Web। अच्छा आप सब साइलेंट हो जाओ, सब लोग साइलेंट। Everybody please silent। Silent। What is the full form of Wi-Fi? That is wireless fidelity। Who is the king of पाटलिपुत्र? ये इसको क्वेश्चन को मत पढ़ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पाटलिपुत्र पे तो कई राजाओं ने राज किया था ना। अब एक क्वेश्चन आप पर्टिकुलरली तो किसी को बता नहीं सकते, ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं। अजातशत्रु भी हो जाएगा, ऐसे तो कई सारे हो जाएंगे, है ना। Who is the richest person in India? मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप। अब बताओ who is the richest person in the world? Who is the richest person in the world? अच्छा मेरी बात सुनो,
अच्छा मेरी बात सुनो, मुकेश अंबानी नहीं है पूरी दुनिया को, पहले बात सुनो मेरी। पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन जो इस वक्त है वो कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क, जिसकी टेस्ला गाड़ी आई है, पता? जैसे टेस्ला नाम की एक गाड़ी निकाली है, वही सबसे रिचेस्ट पर्सन है। टेस्ला गाड़ी कौन सी है पता है ना? ड्राइवरलेस कार है। हाँ, और तो लोगों को टेस्ला की कार्स दिखाते हैं। क्लास साइलेंट एवरीवन। अब ये देखो, टेस्ला कार्स ऐसी होती हैं और ये ड्राइवरलेस होती हैं। इनमें क्या होता है? इसमें ड्राइवर नहीं होता है। मैम ये कितने मनी की होती है? मैम ये कितने मनी की होती है? मनी मत पूछो बेटा, मुझे भी नहीं पता इसका। मनी बस इतना पता है कि बहुत महंगी है, इतना पता है, मतलब करोड़ों में आती है एक कार। ठीक है, 1 करोड़ से तो स्टार्ट होगी। तुम खरीदने वाले हो क्या बेटा? चलो सर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट कहाँ पर आती है? इंडिया में। अब बोलो मत तुम लोग, सब लोग साइलेंट हो जाओ, माइक म्यूट कर लो। Who is the composer of national anthem of Bangladesh? रविंद्रनाथ टैगोर। और वहाँ का नेशनल एंथम है क्या? मैम इंडिया। मैम इंडिया। बेटा वहाँ का नेशनल एंथम क्या है? बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है? मैम हमारा सोनार बांग्ला। वेरी गुड, अमर सोनार बांग्ला। वो अमर सोनार बांग्ला कहाँ का है? रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए भी बनाया था, और ये हमारे जो पश्चिम बंगाल, जैसे हमारे इंडिया में जो है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था। वो क्या है? जनगण मन। नेक्स्ट है आपका, आप बताओ नेशनल सॉन्ग कौन सा है? मैम वंदे मातरम। और वो किसने, who has written that song? वंदे मातरम। Who has written that song? वंदे मातरम। Who has written that song? नहीं पता किसी को भी। बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी। Okay, now silent. Who is the first and only Muslim lady ever to rule the throne of Delhi? Razia Sultan. Next, सारे जहां से अच्छा, who composed this song? मोहम्मद इकबाल। Okay, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, you must have listened this song. This song was written by Muhammad Iqbal. Which is the oldest news agency in the world? That is AFP, Agence France Presse. You know that the first time in France the press was released and it was the highest paid company at that time. जानते हो सबसे पहले फ्रांस में ही जो प्रेस और ये जो मतलब सबसे पहले जो न्यूज और ये सारा काम जो चालू हुआ था, सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था? फ्रांस में ही चालू हुआ था। मतलब न्यूज लाना, खबरों का छपना, ये सब सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था? फ्रांस में चालू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इज लोकेटेड इन इंडिया? दैट इज चेन्नई। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना? दैट इज पाटलिपुत्रा। अब बताओ, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ चेन्नई? व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ चेन्नई? Yashmit, kindly tell beta. Yes, ma'am. What is the ancient name of Madras? Sorry. What is the? सबने आंसर सुन लिया? एशियन नेम का मद्रास। सबने आंसर सुन लिया? गंदे बच्चे हो। इंडिया में कोलकाता में सबसे पहले न्यूज़पेपर आया। Okay, class mute yourself. What is Indian name of Madras? Next, who is known as Punjab
है। What was the original name of स्वामी दयानंद सरस्वती? मूल शंकर। Class, do you know which book has been composed by Swami Dayanand Saraswati? Kindly raise your hand who is knowing this answer. Kindly raise your hand those who are knowing this answer. मैम क्या मैम? मैं फिर आज का क्वेश्चन। Swami Dayanand Saraswati has composed a book. What was the name of the book? Kindly tell. Wait, Yashmit. Aditya will tell. Aditya Kumar Singh. Aditya. क्या बताया? दूसरा बता बेटा। Which book? बीच बुक हमसे पूछ रहे हो। हम तो पूछ रहे हैं तुमसे कौन सी बुक लिखी थी, तो हम ही से पूछ रहे हो। सरीश पांडे, काइंडली टेल बेटा। सरीश पांडे। ओके ओके, यशमीत पटेल बेटा टेल। सत्यार्थ प्रकाश। वेरी गुड, सत्यार्थ प्रकाश। और उन्होंने कौन सी सोसाइटी की स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज। कौन से समाज की स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज। उनका उनके द्वारा बोला गया एक मोटो था, एक लाइन थी। उन्होंने एक लाइन बोली थी, उसका क्या नाम था? वेदों की ओर लौटो। रिटर्न्स टू वेदास। रिटर्न टू वेदास। ओके, नेक्स्ट वन। Who where was the आजाद हिंद फौज established? सिंगापुर। और किसने एस्टैब्लिश करी थी? किसी को नहीं पता आजाद हिंद फौज किसने एस्टैब्लिश करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब उनकी बॉडी भी नहीं मिली है ना? आदमी ऊपर से उड़ के वो फटेगा तो उसकी बॉडी मिलेगी? जल के। हाँ, क्रैश हो गया था, जंगल में कहीं रहता है, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं मेरे को करवा दिया था, क्या क्या अलग अलग की बात है, कौन जान रहा है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश वाज फाउंड इन 1971, सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट कंट्री? बांग्लादेश 1971। अच्छा मैंने पाकिस्तान। हाँ हाँ, मेरी बात तो सुनो बेटा। पहले बच्चों ये जो बांग्लादेश था इसको हम लोग ईस्ट। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है? यस मैम, मैंने सुना आप मैम दूसरे कंप्लीट कर रहे हैं। अरे बस 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 तन्मय। अच्छा मेरी बात सुनो। तो बांग्लादेश जो था बच्चों वो 1971 में 1971 की लड़ाई के बाद बना। जो 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था ना, वो बांग्लादेश के लिए हुआ था। मतलब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए युद्ध किया। तुमको पता है? करवाया था मैम, इंदिरा गांधी ने करवाया था। इंदिरा गांधी ने करवाया नहीं था बेटा, इंदिरा गांधी जी ने युद्ध लड़ा था, ये बोल सकते हो तुम लोग। करवाता नहीं है कोई कुछ, ठीक है? अब भाई सीधी सी बात है, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त, तो ऑब्वियसली उन्हीं को सारी चीजें संभालनी थी, है ना? तो उसी वक्त आपके 1971 में इंदिरा गांधी ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनने से बचा लिया था। मतलब पहले क्या था बच्चों कि बांग्लादेश को हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना करते थे। तो 1971 में हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान ने मैम बांग्लादेश की वजह से वेस्ट बंगाल बना है। हाँ बेटा, उसी वजह से वेस्ट बंगाल बना है, लेकिन वेस्ट बंगाल बेटा बहुत पहले बन गया था। वेस्ट बंगाल बेटा बहुत पहले ही बन गया था। 1905 में ही मतलब आपका जो ये बंगाल है उसके विभाजन करके दो भागों में बांट दिया गया था। उसमें से जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले थे उनको ईस्ट बंगाल बना दिया गया, और जो हिंदू मेजॉरिटी वाले थे उनको यहाँ बना दिया गया, मतलब उसे वेस्ट बंगाल बना दिया गया। तब से लेकर आज तक वेस्ट बंगाल का नाम बदला नहीं गया है, उसका नाम आज भी वेस्ट बंगाल है, ठीक है? चलो आगे क्या है, हु आर नोन एज शहीद आजम। शहीद आजम किसको बोलते हैं? भगत सिंह को। व्हाट
who used to think Gandhi ji as a political guru? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त मतलब एक तरीके से उनके बहुत बड़े शिष्य थे और गांधी जी के साथ गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह करे बच्चों, उन सारे सत्याग्रह में गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका साथ दिया था। इन्हें कुछ गांधी बोला जाता है, इन्हें गांधी के नाम से जाना जाता है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या गांधी बोलते हैं, कृष्ण गांधी बोलते हैं, कुछ गांधी करके बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड टू बिकम मैम किनको आप कह रही थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले को कह रही थी बेटा। इनको भी हेलो क्लास, आर यू एबल टू लिसन मी? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, यस यस मैम दिख रही है, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है। मैम दिख रही है, मैम दिख रही है। अच्छा सुनो मेरी बात। लाइट दिख रही है। हाँ, लाइट दिख रही है, इसलिए आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, पर इधर ये स्टॉप हो गया प्रोजेक्टर, सो वेट फॉर 5 मिनट्स।